जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अभी हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स सिलेबस को देखने वाले हैं और इतना अच्छा से देख लीजिए सिलेबस को कि इस पे चले तो अच्छा लगे। कहने का मतलब कि क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस में पहला हम लोग को बात क्या है कि हम लोग 4 स्टेप में इसको पढ़ते हैं, 4 भागों में बांट कर क्या करते हैं पढ़ते हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रोस्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं स्थित वैद्युतिकी, और दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम है विद्युत धारा। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोस्टेट को ठीक से कंप्लीट नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में भार पड़ेगा। यदि इसको इलेक्ट्रोस्टेट को बढ़िया से पढ़ लिए तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको भार ही बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्थित आवेश के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ना होता है जिसका नाम स्थित वैद्युतिकी है। और इसमें विद्युत धारा, इसमें गतिशील आवेश के बारे में पढ़ना होता है। तो बात को समझिए, यहाँ से आपका 35 से 40 नंबर कवरेज देता है। दोनों अगर अच्छे से पढ़ लिए तब दुगना का फेज रहेगा तो यहाँ से 70 नंबर तक तो अकेले चल जाता है, ये दोनों मिलाकर, है ना। बात को समझिएगा, अगर दुगना का फेज अभी कोरोना में चला था। तीसरा टॉपिक मतलब तीसरा यूनिट में जो पढ़ना है हम लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना है, जिसको प्रकाशिकी बोलते हैं। और इस तीनों सभी को अप टू डेट कर एक मॉडर्न फिजिक्स लाया गया है, जिसको आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, है ना। कहने के मतलब कि यहाँ से देखा जाए तो ऑप्टिक्स से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मॉडर्न से यहाँ पे 22 नंबर का। अब कोई बच्चा इसमें क्या होते हैं कि इसको जोड़ने लगते हैं कि 40 14 कितना होता है 54 54 और 22 कितना हो जाएगा, लगभग 76 नंबर चल जाएगा, है ना। तो फिजिक्स तो जबकि 17 नंबर का पूछता है, फिजिक्स कितना नंबर का पूछता है 70 नंबर, आप कितना 76 बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इससे 35 भी आता है ना। बात को समझिए, कभी कभी क्या होता है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं तो इससे कम आता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन इसका औकात नहीं ऑप्टिक्स का कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है, यहाँ से कम ही देगा, 14 से कम ही देगा, ही पहले परफेक्ट हो जाइए। तो यहाँ लगभग इसका बोर्ड के अकॉर्डिंग 14 ही है। यहाँ से 35 से 40 नंबर तक का कवरेज देता है। हाँ, दुगना का फेज रहेगा तो इसका दुगना आएगा, दुगना का फेज रहेगा तो ऑप्टिक्स से 28 नंबर, नहीं तो 25 नंबर 24 नंबर ऐसे देगा। यहाँ से 22 नंबर मॉडर्न देता है तो 22 नहीं 44 देकर यहाँ से 40 तक दे सकता है, जब दुगना का फेज रहेगा तब। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि आपका 20 क्वेश्चन देंगे, अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट में 20 क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको 10 ही बनाना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है, इलेक्ट्रिक करंट से भी कभी ज़्यादा दे दिया है तो ऑप्टिक्स से कम कर देगा, मॉडर्न से कम कर देगा। तो यही आपका क्या है कि इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। हाँ, क्या इसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं, 4 यूनिट पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग 4 ही यूनिट पढ़ते हैं बाबू, लेकिन इसमें चैप्टर की संख्या यदि देखा जाए तो हम लोग को बहुत आ जाता है, यानी लगभग 14 से 15 तक चल जाता है हम लोग को चैप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में ही 3 टॉपिक पढ़ना है। जैसे पहला का नाम है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, है ना। दूसरा का नाम है गॉस थ्योरम, तीसरा का नाम है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। उसमें हम लोग एक एक करके चलेंगे। चौथा की जब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक करंट पे चलाते हैं, तो इसमें हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, इसमें यानी 4 चैप्टर पढ़ना है। ऑप्टिक्स में हम लोग को 4 पढ़ना है, मेन 2 होता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दोनों में 2 पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न में हम लोग को 3 से 4 पढ़ना, करने को तो सभी को जोड़ लीजिएगा तो सब में तो 4 ही पढ़ना है। तो 1 2 3 4 16 चैप्टर हो गया, लेकिन इसमें 3 ही पढ़ना है, 1 घटा दीजिए, 15 चैप्टर तक का हम लोग क्या करना है, आराम से पढ़ना है। तो मेन यही है। आप इलेक्ट्रोस्टेट को समझ गए तो इलेक्ट्रिक करंट में भार नहीं पड़ेगा, ऑप्टिक्स से कोई मतलब नहीं होता है दोनों को, है ना। ऑप्टिक्स यदि समझ में आ गया तो मॉडर्न में इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। आप जरूर पहला चैप्टर से ही स्टार्ट कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो ये आप 12th का फिजिक्स का प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, और इसमें एक एक करके वीडियो क्या होते चला जाएगा, अपलोड होते चला जाएगा। आप कलम कॉपी लेकर पढ़ते रहिएगा। यदि मैं फिजिक्स यूट्यूब पर दे दिया तो आपको कॉन्सेप्ट में तो कोई कमी नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिजिक्स याद हो जाएगा। आप क्योंकि देखिएगा ऐसा लगेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उसको डील बहुत अच्छा से करेंगे। चाहे उसमें एक्सपेरिमेंट होगा तो मेरा कोशिश यही रहेगा मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करूं, और एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर पाऊं तो उस चीज़ों को इतने अच्छे से एनालिसिस करूं ताकि आपको लगे कि नहीं वाकई में हमें पूरा समझ में आ गया, माइंड में अपसेट करके चले, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आज हम लोग का क्या है कि आज यहीं तक क्लास रहेगा। हम लोग कुछ सेकंड वीडियो जैसे ही लाएंगे फिजिक्स का, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल फील्ड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। करने का मतलब इलेक्ट्रोस्टेट में पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल फील्ड, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कहा गया है कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे एक नई मंजिल की ओर। ये तो एक बस पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।